वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मार्ट पॉइंटर्स के बारे में। और जो स्मार्ट पॉइंटर्स है ना, जस्ट लाइक एनी या मैनी अदर जो टॉपिक्स इन STL या C++, इनको ना ओवर रेट किया जाता है कि मतलब ये मुश्किल है। तो आपको वैसे पता ही होगा अगर आप ये सीरीज़ जो है वो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। तो नो, हम ये स्पिरिट जो है ना वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते कि मुश्किल है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ये किस हेडर फाइल में है और उसका नाम है मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स है ना वो एक्चुअली दो तरह के हैं। जो तीसरा है वो बस साथ ही होता है, लेकिन अगर आप उनकी कैटेगरी देखना चाहें तो तीन है, लेकिन वो जो तीसरा है उसको वो स्मार्ट कहते नहीं हैं। लेकिन हम उन तीनों को जो है वो बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो यूनिक पॉइंटर है। यूनिक पॉइंटर जो है उसको बनाते हैं किस तरह से, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। ऑटो जो कीवर्ड है उसकी मदद से हम उसको बनाएंगे। ऑटो जो है यहाँ पे आप उसका नाम जो भी रखना चाहिए, ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट होगा और या मे बी आप उसको यू पुत्र कह दें। और इसके अंदर हम जो std मेक यूनिक है वो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ये है ना, मेमोरी के अंदर से ही हमें ये std मेक यूनिक जो है वो ये फंक्शन एक्चुअली वो मिल जाता है। और यहाँ पे हमने जो इसकी टाइप है ना वो स्पेसिफाई करनी होती है। तो यहाँ पे जो है ना वो हमें भी एक इंटीजर जो है ना उसको ये बनाना चाहते हैं। और इतना भी अगर आप कर दो और एंड पे ऑफ कोर्स ये जो लगाना है, तो ये एक अब पता है क्या होगा, मैं अब आपको वो भी बताता हूँ जो मैंने स्टार्ट पे आपको बताना था तो वो मैंने नहीं बताया। स्मार्ट पॉइंटर्स हैं क्या एक्चुअली? स्मार्ट पॉइंटर्स जो है ना ये एक्चुअली आप इनको समझ सकते हो लाइक ए गार्बेज कलेक्टर। और अगर आपको गार्बेज कलेक्टर का पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मुझे खुद भी कौन पता। सो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम पता है क्या होता है, लाइक जब भी आपके पास आती है ना हीप एलोकेशन, अगर आप इस तरह से करते हो कोई भी इंट पॉइंटर हम बनाएंगे ना, तो उसके लिए आई पुत्र है अगर हमारे पास, तो बाहर से ना रिक्शा गुजर रहा है तो आई गेस कि वो खैर ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई हमें न्यू इंट जो है वो चाहिए, जस्ट लाइक दैट। तो अब इसका मसला क्या है कि हमने ना ये जो इंट हमने यहाँ पे लिया है ना हीप पे से, उसको हमने बाद में डी एलोकेट भी करना है। तो ये जो स्मार्ट पॉइंटर्स है ना ये वो करते हैं हमारे लिए बस। और ये मतलब जो है ना इसमें अगर सिंपल आपके पास ये जस्ट इस तरह का एक स्कोप हो फिर तो और बात है, लेकिन अगर आप एक ही एलोकेटेड ऑब्जेक्ट इधर भेज रहे हो उधर भेज रहे हो वो किसी और को भेज रहा है एंड सो वन, तो उस केस में ना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना। तो ये जो क्लास है इस पे ये एक्चुअली हमें यूनिक पॉइंटर जो है ऑटो की मदद से यूनिक पॉइंटर जो है ऑफ इंटीजर ये वो हमें यहाँ पे एलोकेट हुआ है। तो हम जो है इसकी मदद से अब क्या करेंगे कि ये एक तो मैं यहाँ पे ये न्यू इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे हमें जो है ना वो इसको लाइक इसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही ये स्कोप इसका एंड होगा, जिस भी स्कोप के अंदर यूनिक पॉइंटर जो है वो क्रिएट होता है, जो ही वो स्कोप एंड होता है तो उसको डी एलोकेट कर दिया जाता है। सिंपल। तो अब यहाँ पे ये जो मेक यूनिक है ये जस्ट एक हेल्पर फंक्शन है। इसको बनाने के लिए आप इसको ऑब्वियसली यहाँ पे किस और भी कुछ तरीके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो क्या तरीके हैं, आप यहाँ पे जो है ना इसकी बजाय कैसे बताऊँ, इसको यहाँ से हटा दें अगर, तो आप यहाँ पे ऑटो की बजाय लिख सकते हो std यूनिक पुत्र। और यहाँ पे हमने क्योंकि ये टेम्पलेटेड है तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि ये किसके लिए है। और एम्प्टी जो इनिशियलाइज़र है उसका मतलब है कि ये किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, लाइक ये नल पॉइंटर है। तो नल पॉइंटर ये होता है बाई डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते हो तो ये नल पॉइंटर होगा। और ये मतलब हमें जो है ना डैंगलिंग पॉइंटर जो है उसको ये पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो अगर आप पता नहीं उसको तो नहीं है डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं, वो तो कुछ और होता है एनीवे। तो इसको अब ये भी एक तरीका है। और ऑटो की मदद से ही अगर आप इसको एक और तरीके से भी करना चाहते हो दैन आप यहाँ पे ऑटो ऑटो नहीं बल्कि हम यहाँ पे यही रखेंगे और इधर आप दोबारा एचडी मेक यूनिक भी कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक्चुअली कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पॉइंटर जो है वो भी यहाँ पे इसको दे सकते हो।
या फिर आप न्यू जो है वो भी एलोकेट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग क्या हो सकता है कि आपके पास में भी यहाँ पे ऑलरेडी कोई पॉइंटर हो, तो आप इसको अगर यूनिक पॉइंटर जो है या स्मार्ट पॉइंटर को देना चाहते हो तो आप यहाँ पे उससे भी इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये इसको भी पॉइंट कर रही होगी और इनफैक्ट ये उसके अंदर मूव हो गया, सारी की सारी जो ओनरशिप है वो अब इसके पास आ गई है, तो इसकी मजाल नहीं है अब। लेकिन हम यूजुअली इस तरह से करते नहीं हैं, हम मेक यूनिक जो है उससे ही करेंगे इसको, और मैं आपको उसके साथ अब आगे लेकर चलता हूँ। तो मेक यूनिक हम करेंगे इंटीजर, और यहाँ पे ना आप इसका एक्चुअली कंस्ट्रक्टर जो है वो भी कॉल कर सकते हो। तो इंटीजर जो है उसका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो जस्ट एक जो इंटीजर है वही उसने लेना है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे उसको इनिशियल वैल्यू भी देना चाहते हो तो वो भी दे दें। अब ये जो मेक यूनिक है इंटरनली न्यू जो इंट है वो ही एलोकेट करेगा और इस वैल्यू के साथ। तो अब हम जो है इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ये जस्ट पॉइंटर है, मतलब है तो एक्चुअली क्लास है, लेकिन इसके अंदर आप इसको टोटली जस्ट लाइक अ पॉइंटर जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अंदर अब हमें वो न्यू लिखने की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी, और लाइक दैट। अब इसको अगर हमने एक्सेस करना है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो, जो हमारा यू पुटर है उसको आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं डी रेफरेंस, और अब ये यहाँ से डी रेफरेंस हो सकता है जस्ट लाइक एनी अदर पॉइंटर, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। आप इसको जो ओवरराइट है वो भी ऑब्वियसली कर पाओगे यहाँ पे, अनलेस आप इसको कांस्टेंट पॉइंटर बनाएं। तो आप इसको इस तरह से अगर बना देते हो तो इसकी मदद से भी नहीं होगा, क्योंकि अब एक्चुअली हम इसको कांस्टेंट बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ सकते हो लाइक दिस, तो उस केस में अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी कैन नॉट डू दैट एनी मोर। लेकिन हम इसको ज़्यादा जो है ना वो नहीं करते जो कॉम्प्लिकेट है। तो इसके अलावा अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इसके मेथड्स हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्लास है। सो लेट्स सी दैट दिस नहीं दैट, ये गेट है, सबसे पहले इसी से ही चलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये आ गया। तो इसके अंदर ना ये हमें वो पॉइंटर रिटर्न करता है जो एक्चुअली इसने एलोकेट किया। अब हीप पे जिधर भी ये इंटीजर, इस केस में इंटीजर है, वो जिधर भी एलोकेट हुआ है ना उसका एड्रेस अगर आपने उसका पॉइंटर लेना है तो आप इसका गेट मेथड जो है वो कॉल कर सकते हो। तो इस केस में ये ऑब्वियसली जो इंट पॉइंटर है वो ही रिटर्न करेगा। तो अगर मतलब आप उसको इधर बाहर कहीं पे उसको करना चाहते हो, इट्स माइन नाउ लाइक दैट, तो आप इसे अब इधर लेकर आ सकते हो। अब ये जो है इसकी ये ओनरशिप नहीं है, मतलब इसने इसको फ्री करने की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ली हुई। इसका मतलब है कि जस्ट आप इसको रीड कर सकते हो। अब ये इट्स माइन नाउ जो पॉइंटर है उसकी मदद से भी आप इसको अब जो आपने करना हो वो आप कर सकते हैं। और आपने इसको अगर एक्सेस किया तो क्योंकि मेमोरी जो है वो सेम ही है, तो जो भी वैल्यू आप इसको असाइन करोगे वही आपको मिल जाएगी। लेकिन डी एलोकेट स्टिल जो है वो इसका ही डिस्ट्रक्टर कर रहा होगा, वो आपने याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, लेट्स सी दोस यू पुटर के अंदर उसके बाद है गेट डिलीटर। अगर आपने इसका डिलीट करने के लिए ना आप इसको एक्चुअली अपना फंक्शन जो है डिलीट करने का वो भी दे सकते हो। वो आप कैसे देंगे, अब मे बी आपका ना इधर, अब ये तो इंटीजर है, मे बी आपकी ना इधर कोई क्लास हो जिसके अंदर आपने पता नहीं कोई क्या यबली मारी हुई है, यहीं पे इधर कुछ चीज़ हो रही है, कुदर हो रही है, तो उस केस में पता क्या मे बी वो उसको आप किसी डिफरेंट तरीके से डी एलोकेट करना चाह रहे हो। तो आप इसको यहाँ पे इसका ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर आई गैस यहाँ पे ना कहीं पे उसको आप दे सकते हैं। जो उसका कंस्ट्रक्टर अभी यहाँ पे उसने जो इंटेलिजेंस है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वो ऑटोमाटो लगाया हुआ है ना। तो अगर इधर आप वो लगाओगे तो इधर जो है ना इसका आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं, आप इसको अपना डिलीटर दे सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डिलीटर है वो इसी का जो होगा ना आपका डिस्ट्रक्टर वही आपको मिलेगा। ये डिफ़ॉल्ट डिलीटर जो है फंक्शन वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें, जो कि इतना यूज़फुल नहीं है। उसके बाद जो यूज़फुल चीज़ है वो है आपके पास कौन सी है, ये रिलीज़। तो रिलीज़ जो है ना ये क्या करता है, ये जो भी जिस भी चीज़ को ये पॉइंट कर रहा है ना ये यूनिक पॉइंटर, उस पॉइंटर को ये रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ करने के बाद क्या करेगा, ये उसको रिटर्न भी करेगा। अब इस केस में इंटीजर है तो ऑब्वियसली इंटीजर पॉइंटर यहाँ से रिटर्न होगा। और ये जो यूनिक पॉइंटर है ना इटसेल्फ, अब ये उसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, अब ये नल पॉइंटर हो जाएगा और इसने उसको यहाँ से छुट्टी करा दिया। सो हम यहाँ पे जो है ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आ जाओ लाइक दैट। और इसको हम यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं। अब अगर आप इसको यहाँ पे एक्सेस करोगे ना, क्योंकि ये एक नल पॉइंटर हो चुका हुआ है, सो इधर आपको नल पॉइंटर की जो एक्सेप्शन है वो आपको मिलनी चाहिए। सो देयर यू गो, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट जो नंबर ये है आई थिंक ये वही होती है। तो अब ये इसलिए उसने वो कर दिया। अब ये जो पॉइंटर है ये एक्चुअली इसके पास आ गया हुआ है और इसने ही इसको अब डी एलोकेट भी करना होगा। लाइक
इधर आके अब ये सारा काम इसका है। लेकिन अगर आप फॉर सम रीज़न ये करना चाहते हो तब आप ये कर सकते हैं। ये एक्चुअली इंटीजर पॉइंटर है ऑटो की मदद से। तो इफ़ यू वांट तो इस केस में आप ये कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद है आपके पास रीसेट। तो रीसेट जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट में उसको नल पॉइंटर कर देता है। ये दो काम करता है। सबसे पहले तो जिस भी एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है ना, इस केस में वो जो गेट की मदद से आपने यहाँ पे लिया था, उसको ये करेगा डीएलोकेट प्रॉपरली, उसका डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और उसके बाद अपने आप को अगर यहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट में खुद को ये नल पॉइंटर कर देगा। और ये वैसे वॉइड होता है, ये यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा, ये एक्चुअली उसको ख़त्म कर देता है। और डिफ़ॉल्ट में अब ये जो पॉइंटर है इंटरनली जिस भी चीज़ को ये पॉइंट कर रहा था, अब वो नल पॉइंटर हो गया। और स्टिल अगर आप इसको बाद में एक्सेस करते हो तो वही सेगमेंटेशन फॉल्ट आपकी नसीब होगी। लेकिन इधर आप ना बाद में आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये है यूनिक पॉइंटर, एक टाइम पे ये एक चीज़ को ही पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पे एक न्यू इंटर ले सकते हैं लाइक दैट, कि ये पिछले वाला जो है ना इसकी छुट्टी कराओ और अब यहाँ पे हमने न्यू चाहिए। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। अगर आप यहाँ पे उसका पॉइंटर जो है वो प्रिंट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको यहाँ पे दो जो डिफरेंट एड्रेसेस हैं वो नज़र आ जाएंगे। सो देयर यू गो। मतलब अगर आप इस तरह से इसको रीसेट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। और ये रीसेट करने से पहले मे बी आप इस चीज़ को रिलीज़ भी करना चाहते हो। तो आप ये करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे वो जो प्रीवियस है उसको आप यहाँ पे इसको रिलीज़ करके वो इसके हवाले कर दें, और आप यहाँ पे कोई नया जो आदमी है वो हायर कर लें। तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद स्वाप भी है। स्वाप जो है वो आप एक्चुअली अगर आपके पास एक और यूनिक पॉइंटर है तो उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो आप खुद ले लें और अपने जो हैं वो उसको दे दें। तो ये एक्चुअली वही रिलीज़ एंड रीसेट जो है ना, ये इंटरनली वो कर रहा होगा। तो आप अगर मतलब वो सारा काम इसके मेथड से करवाना चाहते हैं तो ये उसके हवाले कर दें। और ऑब्वियसली उस केस में दोनों जो हैं वो जो है वो टाइप यूनिक पॉइंटर ऑफ इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब कि जिस टाइप की है, यानी कि दोनों सेम टेम्पलेट टाइप होने चाहिए। तो फिर आप उसको स्वाप भी कर सकते हैं। अब ये हो गया, इतना ही है, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। बस इतने से ही ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर। ये बाकी तो ओवरलोड हुए हुए हैं। आपको इसको डी रेफरेंस वाला आपके जो ऑपरेटर है ये वाला एरो, और आपके पास बुलियन है। बुलियन का मतलब क्या है कि आप एक्चुअली इसको एज ए यहाँ पे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप कोई भी जो पॉइंटर है उसको कर लेते हो। तो ये यहाँ पे अगर ये नल पॉइंटर हुआ तो फॉल्स देगा, अगर ये कोई वैलिड एड्रेस हुआ दैन ये ट्रू जो है वो आ जाएगा। तो जस्ट लाइक एनी पॉइंटर आप इसको लाइक आई सेड आप उस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है, अब मैं ना अब एक्चुअली आपको शेयर्ड पॉइंटर भी बताता हूँ, फिर हम इसके जो डिफरेंसेस हैं ना वो देखेंगे ताकि आपको सही से समझ आए। और जो मेरा है ना हेडफोन, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, सो मैं ना इसको यहाँ पे अब डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इसने कोई टिक टिक नहीं की होगी रिकॉर्डिंग में, आई होप। एनीवे जस्ट घाटा मुझे पड़ सकता है अब अगर ये रिकॉर्ड, मैं बोल तो रहा हूँ, आई होप कि अब रिकॉर्ड भी हो रहा है। वो बाजी हो रही है अभी भी उसके अंदर से कह रहे हैं प्लीज़ चार्ज। इसको थोड़ा मैं दूर रख देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में ना है ना, या हमें तंग कर रही है बात। उसके बाद अब हम बात करते हैं शेयर्ड पॉइंटर्स की। तो शेयर्ड पॉइंटर्स क्या हैं, जस्ट इधर जो यूनिक है ना उधर आपने शेयर्ड लिख देना है। अब ये शेयर्ड हो गया है। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, तो बाकी सारी चीज़ वही होगी जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और जस्ट लाइक दैट। और एक और चीज़ रह गई है, वो हम एंड पे जब इनके डिफरेंसेस हमें पता चल जाएंगे तो फिर हम करेंगे। अब जो है इसको आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, और इसको हम एस पुत्र कर देते हैं क्योंकि ये शेयर्ड है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो गेट इसके अंदर भी है, ये बूल भी है, ये सारा कुछ भी है इसके अंदर। आपको ये ओनर बिफोर जो है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो प्रीवियस इसका ओनर था फॉर सम रीज़न अगर आपको वो चाहिए। अब इस केस में इस चीज़ का कोई प्रीवियस ओनर नहीं था और इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद इसका भी रीसेट है, और उसके बाद है आपके पास स्वाप, ये भी वही है। और उसके बाद है यूनिक। यूनिक से पहले अगर आप यूज़ काउंट जो है ना उसकी बात करते हैं। अब क्या होगा कि जो साथ में ना एक्चुअली मेरा दिल है कि ना हम अपना यू पुत्र भी रखते हैं, यूनिक पॉइंटर, और इसको हम दे देते हैं 17।
तो ताकि ये दोनों हमारे पास हों। अब हमने क्या करना है कि जो शेयर्ड पॉइंटर है ना, जैसा कि उसका नाम भी है शेयर्ड, अब साथ साथ हम इनके डिफरेंसेस जो हैं वो भी देखते हैं। फिर हम इस काउंट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे चीज़ है लाइक दिस, ये चीज़ है आपकी, ओ जो है ना बड्डे वाला, ये आपकी चीज़ है, इसको अगर हमने पॉइंट करना है, कोई भी पॉइंटर है, तो एक टाइम पे इसको सिर्फ एक ही पॉइंट अगर हम करवाना चाह रहे हों इस एड्रेस को, दैन हम यूनिक पॉइंटर यूज़ करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को अब और कोई जो चीज़ है वो पॉइंट नहीं कर पाएगी यूजिंग स्मार्ट पॉइंटर्स ऑफ कोर्स। और जो दूसरी चीज़ है, ये जो शेयर्ड पॉइंटर्स हैं, इसके अंदर क्या है कि आप इसी एक वेरिएबल को, इस एक जो ऑब्जेक्ट है, इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप इसको पॉइंट करवा सकते हैं। यानी कि एक ही एड्रेस को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो पॉइंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हों कि ये जो यूनिक पॉइंटर है इसको हम कॉपी कर लें, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉपी भी नहीं हो सकता। कॉपी ये इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम कॉपी करेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो, उसका मतलब है कि उसने अब उसके अंदर दूसरा जिसके अंदर हमने कॉपी किया है उसके अंदर भी अब यूज़ हो सकती हैं। लाइक इधर अगर आप ये करते हो ऑटो यूनिक कॉपी, और इधर हम ये इसके अंदर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो इधर जो है ये एरर ही देगा क्योंकि ये एक चीज़ को ही, मतलब ये जो इंटीजर है इस केस में, इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही यूनिक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर सकता है और ये और किसी चीज़ को इजाज़त नहीं दे सकता। इसीलिए हम इसको यूनिक भी रखते हैं। तो मतलब अगर आप इस तरह का कोई बिहेवियर चाहते हो तो आप उसको यूनिक ही करोगे। लेकिन अगर आप एक यहाँ पे बनाते हो जो ऑटो शेयर्ड कॉपी है, ये जो है ना, ये आपको एक ही चीज़ को आप जितने मर्ज़ी इसकी कॉपियाँ बनाते जाएँ, यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। कॉपी 2 बनाएं, कॉपी 3 बनाएं, 4 बनाएं, अब ये सारे के सारे इसी एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होंगे। और इसी वजह से, क्योंकि एक ही वेरिएबल को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉपी पॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका होता है ये काउंट। तो ये एक्चुअली इसको हम रेफरेंस काउंट भी कहते हैं कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, तो आई थिंक इसके अंदर भी रेफरेंस काउंट ही कहते हैं, लेकिन मेथड का नाम उन्होंने यूज़ काउंट रखा हुआ है कि कितनी चीज़ें इसको यूज़ कर रही हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो यूज़ काउंट है ये हमारे पास सिर्फ ना इसके अंदर ही होता है शेयर्ड पॉइंटर के अंदर। और शेयर्ड पॉइंटर के अंदर ये होता है, तो इसका मतलब है कि आपने जितने भी चीज़ें, ये एक टाइम पे, अब इस वेरिएबल की बात हो रही है कि इसको कितनी चीज़ें पॉइंट कर रही हैं, तो ये उतना नंबर जो है ये स्टैटिक होता है, ये उसको रिटर्न कर देगा। अब इस केस में इस एक वेरिएबल को कितने कॉपीज़ जो हैं वो पॉइंट कर रही हैं, वो 5 हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे एक्सेस करते हो, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो आप एक्चुअली इसको, इसकी जो 5 है ना वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि हमारे पास जो 5 चीज़ें हैं वो इसी सेम मेमोरी को पॉइंट कर रही हैं। और उसी के साथ ये यूज़ काउंट का वो मतलब है, और जो ही ये जो यूज़ काउंट है ये 0 पे हो जाता है ना, ये उस टाइम इसको डीएलोकेट करता है। ये भी इनका डिफरेंस है। जो यूनिक पॉइंटर है वो क्या कब डीएलोकेट करता है, अगर मैं आपको दोबारा याद करवाऊँ तो वो डीएलोकेट करता है जब हमारा स्कोप एंड हो जाता है। लाइक अगर हमारे पास ये एक इस तरह से स्कोप होता तो इसने क्या करना था, जो ही इस स्कोप से इसने बाहर निकलना है, इधर ही इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जबकि ये वाला जो है, जो शेयर्ड है, अगर आप इसको इधर इसके अंदर भी बनाते हो, या उसके लिए हमें एक्चुअली बाहर भी एक बनाना पड़ेगा। लाइक इसको हम इधर बाहर बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, नहीं इसको इधर ही बनाते हैं। और इधर जो है आप क्या करते हो कि ना, हम यहाँ पे एक शेयर्ड पॉइंटर बनाते हैं, जस्ट उसका ऑब्जेक्ट अनइनिशियलाइज्ड उसको छोड़ेंगे, और ये एक्चुअली ग्लोबल है, ग्लोबल शेयर्ड, और इसको हम कुछ भी नहीं देंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इधर आके, क्योंकि ये कॉपी भी किया जा सकता है, तो आप इसको इधर आके सिंपली जो एस पॉइंटर है जो कि बना इसके इस स्कोप के अंदर है, आप इसको अब ये दे सकते हो। और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम, क्योंकि इसकी मदद से तो अब कर नहीं सकते, तो हम जो है ना यहाँ पे ग्लोबल शेयर्ड उसकी मदद से इसको बना देते हैं, ताकि यहाँ पे अब स्टिल जो है यही सेम चीज़ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और ये क्योंकि वैसे स्टैटिक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसको कॉल करोगे तो आपको सेम ही चीज़ जो है वो मिलेगी। तो अब इस केस में क्या है कि ये जो शेयर्ड पॉइंटर है ना, इसका डिस्ट्रक्टर ये कॉल नहीं करेगा। एक्चुअली जो इंटरनली हमारे पास इंटीजर है वो स्टिल हमारे पास होगा, और इनमें से किसी भी कॉपी की मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं।
और मतलब इसका ये भी है कि अगर आप किसी और फंक्शन को ये चीज़ पास करते हैं ना, ये वाला पॉइंटर, तो फिर भी या किसी और फंक्शन में ये क्रिएट हुआ है और फिर आप उसको अपने जो किसी और स्कोप के अंदर आप उसको ले आए हो, तो वो उधर उसका डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब कॉल होगा जब ये सारे की सारी कॉपीज़ ख़त्म हो जाएंगी, या तो ये आउट ऑफ स्कोप हो जाती हैं या फिर इनका कुछ भी मसला जो है वो बन जाता है। तो ये जूँ ही ख़त्म हो जाएंगी सारे की सारी, यानी कि जूँ ही यूज़ काउंट जो है वो ज़ीरो पे पहुंचेगा तो फ़ौरन उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो डीएलोकेट हो जाएंगे। शेयर्ड पॉइंटर का ये भी मतलब है कि ये उसको फौरी तौर पे डीएलोकेट नहीं करता। तो ये भी हो गया। और उसके बाद ये थोड़ा सा मे बी आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, तो इससे ना आपने घबराना को नहीं है, आपने इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, बस थोड़ा सा पीछे करके या मे बी थोड़ा सा और पीछे करके, और इसको आपने ना इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऐसे ऐसे करके सुनना है ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। और इसका आप जो नाम है ना, इनसे भी आपको ये चीज़ें सेंस बना रही होंगी। जो यूनिक है, इसका मतलब इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो ये डीएलोकेट करता है जूँ ही इसका स्कोप ख़त्म हो जाए, और एक्चुअली ना ये भी इनफैक्ट ये भी जब जूँ ही स्कोप ख़त्म होता है ना, कॉल ये भी उस टाइम पे ही करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर क्योंकि हो सकता है और भी चीज़ें हों जो इसको पॉइंट कर रही हैं, तो फिर इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है वो आउट ऑफ स्कोप हुआ है तो बाकी सारों की भी छुट्टी करा दो। तो इस चीज़ में क्योंकि वो चीज़ है, हमें पता है कि इसको ऑलवेज सिर्फ कर ही एक बंदा हैंडल सकता है, तो जो ही उसने फ़ोन होना है तो बस उसकी चीज़ें भी ख़त्म करो। लेकिन शेयर्ड पॉइंटर जो है उसमें क्या है, क्योंकि हमें पता है कि उसको और भी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। लाइक इधर हमने इसी को ग्लोबल शेयर्ड, अब चलो इसका नाम रखा हुआ है स्टिल, ये सारे हैं तो कोई भी नहीं ग्लोबल, लेकिन चलो समझने की कोशिश करें। तो जो मतलब इसके अंदर अब शेयर्ड है उसका, क्योंकि हमें पता है कि शेयर्ड है और इसको कोई और चीज़ें जो हैं वो भी इसको ऑन कर सकती हैं एक ही टाइम पे, तो हमें नहीं पता कि इसको मतलब अगर एक जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आउट ऑफ स्कोप गया है तो उसको फौरी तौर पे ना छेड़ो। उसका जो यूज़ काउंट है वो चेक करो, अगर यूज़ काउंट ज़ीरो हो गया है देन आपने उसको डीएलोकेट कर देना है। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और जो यूनिक पॉइंटर है वो उसमें क्योंकि होता ही इस तरह से है कि उसको सिर्फ एक चीज़ पॉइंट कर रही है, देन आप उसको बगैर किसी मसले के जो ही उसका स्कोप ख़त्म होता है तो आप उसको डीएलोकेट कर दो। ये चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से अब हटा देते हैं और इसकी बजाय भी हम एस पुत्र जो है उसको ही वापस ले आते हैं ताकि यहाँ पे गंदमान जो है ना वो कम हो जाए। तो अब यहाँ पे जो है ना वो रिक्शा एक और आ रहा है, सो फुल हवा में आ भी रहा है, खड़ खड़। इसके अंदर अब क्या करना है कि ना देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है। स्प्राइट नहीं, एस पुत्र, ओ माय गॉड, इसके अंदर और क्या है। इसके अंदर एक तो रिलीज़ जो है वो नहीं है। रिलीज़ पता है क्यों नहीं है, क्योंकि रिलीज़ क्या करता है, रिलीज़ जो होता है ना वो आपकी चीज़ जो है वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई, यानी कि इंटरनली ये चीज़ जिसको पॉइंट कर रही है उसको हमने नल पॉइंटर कर देना और उसकी चीज़ जो है वो बाहर फेंक दो। लेकिन इस केस में फिर वही बात कि मे भी इसको कोई और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी पॉइंट कर रहे हो, तो फिर हम उनकी भी छुट्टी नहीं करवाना चाहते, इसलिए इसके अंदर आपका जो रिलीज़ है वो नहीं हो सकता। लेकिन रीसेट है, और रीसेट जो है ये भी उसी के ही तरह है इसके अंदर भी, कि आप इसको यहाँ पे कोई और चीज़ जो है वो भी दे सकते हो। लाइक में भी यहाँ पे न्यू इंट आप दे दें, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो प्रीवियस चीज़ है वो चली जाएगी। लेकिन अगर इस चीज़ को कोई और भी चीज़ पॉइंट कर रही थी, लाइक लेट्स सी दैट, ये थोड़ा सा ना और कूल होने वाला है, गेट रेडी। इधर अगर आपके पास, आप इसको यहाँ पे इसकी कॉपी बनाते हो, अब ये क्योंकि कॉपी है और ये यूनिक पॉइंटर नहीं, हमने एस पॉइंटर जो है उसकी कॉपी बनानी है। तो क्या होगा कि आप जो ही यहाँ पे इसको करते हो ना रीसेट, रीसेट तो नहीं, खैर रीसेट तो हम नीचे वाले को करेंगे। इसको ना इसका जो पॉइंटर है ना वो देखते हैं, एस कॉपी डॉट गेट, तो इसको हम देखते हैं। और उसके बाद हमने जो है ना एस पॉइंटर उसको रीसेट कर दिया, तो इसकी जो है ना वो भी हम यहाँ पे देखते हैं लाइक दैट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आप उसको नहीं देखना चाहोगे, यहाँ पे नीचे आप दोबारा रीसेट होने के बाद ही देखना चाहोगे। तो ये दोनों जो है ना, लेट्स सी यहाँ पे ये जो नंबर है जो जिस चीज़ को ये पहले पॉइंट कर रहा था ये स्टिल उसी को पॉइंट कर रहा है, और ये जिसको हमने रीसेट किया है ना एस पॉइंटर, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस एक अलोन ऑब्जेक्ट जो है उसका रेफरेंस काउंट उधर से निकल गया इस वाले इंटीजर के लिए, और अब ये इस वाले को पॉइंट करने लग गया।
अब 2 इंटीजर हमारे पास शेयर्ड पॉइंटर जो है वो बन गए, जो पहले वाला था वो उधर ही रहेगा। इसका मतलब फिर यही हुआ कि मे बी ओह माय गॉड, इस केस में तो सिर्फ एक ही कॉपी थी, लेकिन मे बी यहाँ पे और भी कॉपियाँ होती। तो हम अगर इसकी मदद से इसको रीसेट करना चाहते हैं तो वो इसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, इसने अगर उधर से जाना है तो चला जाए, जो बाकी हैं उनको तो नाना छुट्टी करवाएं, ये स्टिल उसी को पॉइंट कर रहे होंगे, अनलेस आप इनको एक्सप्लिसिटली रीसेट करें या उस तरह से आप उसको हटा दें, देन वो उसको हटा देगा। अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ को आपने यहाँ पे करना है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये मेंबर हैं उसके, जो ये क्लास है उसके, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी जो दिस है ये उसको इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ भी होगी, होपफुली ये भी आपको काफ़ी कूल लगी होगी। और उसके बाद जो यूनिक पॉइंटर्स हैं इनको ना आप एक्चुअली सेंड भी कर सकते हो, सेंड नहीं, आप इनको एक्चुअली कॉपी कर सकते हो। कॉपी तो नहीं वैसे करना चाहिए, मूव कर सकते हैं। मूव करने का क्या मतलब होता है कि जो प्रीवियस चीज़ है उसको गजनी स्टेट में रखते हैं, और जो जिधर आपने भेज दिया सारी चीज़ें आपकी उधर चली गई हैं, ओनरशिप यानी कि आप मूव कर रहे हैं। तो मूव कंस्ट्रक्टर जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और मूव कॉपी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मूव कॉपी नहीं, मूव जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये देखा था तो ये एक्चुअली इधर है, लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये वाली जो हुक्के हैं ना इनकी मदद से। ये जो हुक 2 होते हैं ना, इनका मतलब और वैल्यू रेफरेंस है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एसटीडी मूव, या फिर आप एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से कौन करता है कमान। तो इधर अगर आप इसकी कॉपी बनाते हो, लाइक इधर हम जो है एक बनाते हैं कॉपी, या इसी को ही रख लेते हैं ऑटो, जो यूनिक कॉपी है, और इसको आप यहाँ पे एसटीडी मूव कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस चीज़ है उसको इसके अंदर। अब ये जो चीज़ है ये नल पॉइंटर हो जाएगी, क्योंकि इसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो प्रीवियस चीज़ है उसको उधर से हटा के तो इस अदर को दी जाती है। अदर इस केस में ये है, एक्चुअली ये दिस है, अदर तो ये वाला था। अदर की जो चीज़ है वो इसको दे दी जाती है, और अदर का जो भी इस चीज़ को पॉइंट करना था उसको नल पॉइंटर कर दिया जाता है। अब यू पॉइंटर जो है वो उधर ही होगा, लेकिन ये एक्चुअली अब इफ़ यू सी इट, तो जो नल पॉइंटर है वो एक्चुअली क्योंकि ज़ीरो होता है, तो हमें यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे वो ज़ीरो का पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ थी अब वो कॉपी के अंदर चली गई है। और इधर अगर आप यूनिक कॉपी जो है उसकी चीज़ चेक करते हो तो इसके अंदर एक्चुअली अब वो यूनिक जो एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का वो इसके अंदर आ गया। तो मतलब आप इस तरह से इसको कर सकते हो। लेकिन स्टिल एक और चीज़, अगर आपके पास मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था जो कि बहुत ही मतलब प्रो है, कूल है, लेकिन उसने पता नहीं क्यों ये इस तरह की अजीब बात बोली थी। तो उसने ना कुछ इस तरह से वो करा था, यहाँ पे पता नहीं वॉइड था या जो भी था, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो यहाँ पे ना इसको मतलब अगर आप इसका रेफरेंस लेना चाहते हो ना कि ये फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी तो कर नहीं सकते, लाइक इधर अगर आपके पास ये है क्या है, यूनिक पॉइंटर, ओह माय गॉड, यूनिक पॉइंटर फॉर इंटीजर्स, और इसका नाम जो भी आपने रखना है, और इसके अंदर जो है मतलब अगर हम लेकर आना चाहते हैं इसको, इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करना चाहते हैं, तो इसका तरीका बस यही है कि आप इसको जो है ना उसके अंदर मूव कर दो। तो मूव करने का क्या मतलब होगा कि लाइक दैट। और इस केस में क्योंकि अगर आप जस्ट इसको इस तरह से कॉल करते हैं ना कि आप इसको यूनिक पॉइंटर जो है वो इस तरह से कॉल करने की कोशिश करो, दैन क्योंकि आप इसको इसके अंदर कॉपी करते हैं ना, ये बाय कॉपी जा रहा है, यहाँ पे हम रेफरेंस नहीं ले रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लाइक इधर ये कंपाइल टाइम पे हमें इधर ही जो है ना वो एरर मिल रहा है, लेकिन वो ना इसको यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा था, और इसमें मतलब और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और मूव करने का क्या मतलब है कि अब सारे की सारी ये जो पॉइंटर है अब ये इसके हवाले हो गया, और ये क्योंकि स्कोप है ये वाला, और यहाँ से जो ये फंक्शन रिटर्न होना है तो इसने इस चीज़ को डीएलोकेट कर देना। और उसके बाद जो यूनिक पॉइंटर है उसका जो है वो एक्चुअली उसका अगर आप एक्सेस करते हो तो वो आपको यहाँ पे ज़ीरो दे देगा, क्योंकि वो एक्चुअली अब इसको सारी चीज़ें हमने उधर मूव कर दी थी, तो वो इधर ही खैर वो तो ज़ीरो हो गया था इधर इसके इधर पहुँचने से पहले, क्योंकि इधर से हमने उसको उधर भेज दिया था। लेकिन स्टिल यार आप इसका जो बाय रेफरेंस तो आप ले ही सकते हो, आप यहाँ पे इसको बाय रेफरेंस पास कर दें सिंपल। और अगर आप इसको बाय रेफरेंस देते हो दैन, क्योंकि इसकी कॉपी तो ये बन नहीं रही, तो अब ये चीज़ उधर भी, अब ये जस्ट एक रेफरेंस है, और आप एक ही रेफरेंस मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को आप जितने मर्जी रेफरेंसेस उसके बना सकते हैं। रेफरेंस कोई वेरिएबल अलग एक्स्ट्रा नहीं होता, वो जस्ट एक एक्स्ट्रा लेबल होता है फॉर द सेम जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है वो।
तो लाइक दैट। अब इस केस में आप उधर भी इसको यूज़ कर सकते हो, और ये क्योंकि बाय रेफरेंस है, अगर आप इधर इसको फॉर सम रीज़न कोई भी चीज़ इसके अंदर चेंज करते हैं तो वो इसके अंदर भी रिफ़्लेक्ट होगी, और वो उसको कोई मसला भी नहीं होगा, वो उधर ही रहेगा। और ये गेट हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको डी रेफरेंस करके इसकी वैल्यू चेक करते हो तो जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया वो उसको मिल रही है। और अगर आप फॉर सम रीज़न इसको इसके अंदर चेंज नहीं करना चाहते तो कांस्टेंट रेफरेंस से भेज दें, तो स्टिल जो है ये इसकी कॉपी तो नहीं ना बन रही, और मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब इस तरह से फंक्शन में जा रहा है। आप इसकी जो यहाँ पे भी रेफरेंस बना सकते थे, लाइक इधर अगर आप वैसे आप ऑटो की मदद से भी कर सकते हैं, ऑटो रेफरेंस और यूनिक पॉइंटर और यूनिक पॉइंटर लाइक दैट। अब ये इसका जो है यहाँ पे इसका रेफरेंस बनेगा और कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कौन सा ये कॉपी हो रही है। तो आप एक्चुअली जो इसकी मदद से इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेम जो चीज़ है ये उसी की बात हो रही है। अब इस केस में 17 है तो 17 हो जाएगा, ये चीज़ होगी। और उसके बाद एक और चीज़, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गया ये तो वीडियो, वैसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके अंदर ना एक और चीज़ भी होती है कि जो आपका है ना जो है यूनिक पॉइंटर, उसके वो ना फास्ट भी होते हैं, इसलिए मोस्ट लोग जो है ना वो उसको यूज़ कर रहे हैं। फास्ट होने का जो है ना मकसद क्या है, मकसद नहीं, वजह क्या है, वही ये है कि उसके अंदर ना एक तो ये यूज़ काउंट जो काउंट है वो कोई नहीं होता कि हर बार हमने उसका काउंट जो है वो चेक करना होता है। इसके अंदर हर बार वो चेक हो रहा होता है उसकी और ना ही उसके अंदर ये एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है। तो वो एक्चुअली स्पेस वाइज भी एफिशिएंट है और वैसे भी वो एफिशिएंट है उसके अंदर, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चेकिंग्स नहीं होती हैं। और उसके बाद इसका ना एक और मेथड भी है जो शेयर्ड पॉइंटर है, जो कि रह गया है ये स्प्राइट के अंदर ना। यहाँ पे यूनिक भी था एक, तो ये यूनिक का क्या मतलब है, ये लिटरली ना आपका जो होता है ना ये यूज़ काउंट, अगर ये एक्चुअली वो रिटर्न कर रहा होता है इक्वल टू 1, अगर मतलब इसका 1 है, यानी कि जिस भी ये चीज़ है इसका रेफरेंस काउंट अगर 1 है तो फिर इधर से वो ट्रू रिटर्न कर देगा, यानी कि इसको सिर्फ एक चीज़ पॉइंट कर रही है, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और आई गेस कि अगर आप इसकी डेफिनेशन यस सी, इसकी बस एक ही लाइन है और उसके अंदर वही यूज़ हो रहा है कि यूज़ काउंट जो इसका दिस है ना, क्योंकि हम एक्चुअली क्लास के अंदर हैं, तो दिस जो यूज़ काउंट है अगर वो इक्वल टू 1 है तो बस ठीक है, अदरवाइज़ फॉल्स। तो ये वो रिटर्न करता है। अब लास्ट पे एक वीक पॉइंटर्स रह गए हैं, और वीक पॉइंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ईजी हैं। तो आप यहाँ पे एक्चुअली जो एस टी डी आई गेस उसका भी मेक तो होता ही होगा, मैंने कभी चेक ही नहीं किया, विच इज़ बैड। लेट्स सी, यहाँ पे अगर मेक वीक नहीं है, बिकॉज डोंट वी मेक मी वीक प्लीज़। इसका ना आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा वीक पुत्र फॉर इंटीजर्स। और ये ना एक्चुअली आप, क्योंकि जो यूनिक पॉइंटर हैं वो तो किसी को कुछ लेने नहीं देते, उसकी तो वैसे ही छुट्टी कराओ। ये सिर्फ और सिर्फ ना आप जो शेयर्ड पॉइंटर्स हैं उनके अंदर सिर्फ जाती मार सकते हैं नकल लगाने के लिए। तो इसका जो है ना वीक पुटर वो हम बनाते हैं, और आप इसको जो ये है उसके अंदर उसको असाइन करवा सकते हैं। अब ये असाइन होने का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ ना ये जो सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, क्योंकि वैसे भी अगर आप शेयर्ड पॉइंटर भी इसको बनाते हो चीज़ तो ये फिर भी उसी को ही कार्य होगा, लेकिन जो वीक पॉइंटर्स है ना इसका जो यूज़ काउंट है ना उसको इंक्रीमेंट नहीं करता। यानी कि वैसे अगर आप यहाँ पे बनाते हो एक शेयर्ड पॉइंटर और इसको आप इसके इक्वल करते हैं, तो शेयर्ड पॉइंटर 2 या 1 या 2 ही, तो इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे ये भी बन गया है और ऊपर भी था, तो ये सेम चीज़ को दो शेयर्ड पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका जो रेफरेंस काउंट है वो 2 हो गया। लेकिन ये जो अब आप यहाँ पे वीक पॉइंटर बनाओगे ना, तो ये उसका रेफरेंस काउंट इंक्रीज़ नहीं करता, ये सिर्फ उसकी जाती मार है। ओके, हॉर्न ठीक करवाने वाला है तो चाचू की जो वैन है उसका। तो इसके अंदर क्या है कि जो मतलब ये सिर्फ वो है कि अगर आप, क्योंकि ये वैसे स्मार्ट भी रहा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन ना इसको लोग स्मार्ट नहीं कहते, तो ये बस इसका ये डिफरेंस है। तो इसको ना मतलब हम जस्ट एक जो भी पॉइंटर है ना शेयर्ड पॉइंटर, उसको उसका होल्डर काइंड ऑफ रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक एक शेयर्ड पॉइंटर से अगर आपने किसी और शेयर्ड पॉइंटर तक लेकर जाना है दैन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो उसका क्या मतलब है या उसका क्या तरीका है कि आप यहाँ पे अगर एक और शेयर्ड पॉइंटर बनाते हैं ऑटो की मदद से,
अदर हम उसका नाम रख देते हैं, और मैं यहाँ पे इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इनिशियलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका वीक पॉइंटर है उसके अंदर ना लॉक मेथड होता है, तो ये आपको इसी चीज़ का जो शेयर्ड पॉइंटर है, इसी चीज़ मतलब कि ये वाली वो रिटर्न करता है, और वो इसको अब असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्योंकि हम इसका अगर इसकी मदद से या इसकी मदद से इसका जो रेफरेंस काउंट है, लाइक यूज़ काउंट, वो हम यहाँ पे देखते हैं अगर लाइक दैट, तो हमें यहाँ पे उसने क्या दिखाना है 3, क्योंकि इस केस में एक ये है, फिर एक ये है, और तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे ये एक अदर भी बना दिया। लेकिन जो ये वीक पॉइंटर था, इसने ऑब्वियसली उसका जो यूज़ काउंट है उसके अंदर इंक्रीज़ नहीं किया। और आप इसको काइंड ऑफ एक ना होल्डर के लिए रख सकते हैं, लाइक आई सेड। और इसको आप जो है ना वो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली शेयर्ड पॉइंटर को ही ये रख रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ना चेक कर सकते हैं कि वो जो शेयर्ड पॉइंटर है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो चुका होगा, क्योंकि मे बी इसको सिर्फ एक चीज़ पॉइंट कर रही थी, और ये इटसेल्फ जो है आउट ऑफ स्कोप हो गया। लाइक ये चीज़ जो थी लाइक दैट, ये एक स्कोप के अंदर था, और हमने मतलब इसको वो जो मैं पहले किया था, अब इधर मुझे एक और वो बनाना पड़ेगा। तो मतलब आप ये समझो कि ये ना किसी तरीके से हमने यहाँ पे बाहर इसके अंदर भी रखा हुआ था, और अब जो ही इसका डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाना है ना, तो उसके बाद क्योंकि ये तो वैसे इसका जो यूज़ काउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये एक्चुअली डीएलोकेट हो जाएगा। तो फिर ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये उसी ज़ीरो को पॉइंट कर रहा है जो नल पॉइंटर हो चुका हुआ है। तो अगर मतलब आप जो है ना ये करना चाहते हो कि इसको देखना चाहते हैं हम कि जो है इसके अंदर इसने ये मैंने गलत ब्रैकेट हटा दिए हैं, इसको रखना ही था। तो ये हम देखना चाहते हैं कि इसका ये अभी ज़िंदा है या फोत हो गया हुआ है, जो ये एक्चुअली ये वाला पॉइंटर है। तो उसके लिए आप जो इसका होता है ना एक्सपायर्ड वीक पॉइंट, ओहो वीक पॉइंटर नहीं है ये, इसका ना यहाँ पे एक्सपायर्ड होता है, तो वो आप यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हो कि ये बुलियन है वो आपको बुल रिटर्न करेगा। अगर इसका यूज़ काउंट एक्चुअली ये जो पॉइंटर है इसका अगर यूज़ काउंट जो है ये शेयर्ड पॉइंटर वो अगर ज़ीरो हो चुका हुआ है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इधर कुछ आपको यहाँ पे होगा, ये अगर इक्वल टू नल पॉइंटर है या इसका यूज़ काउंट जो है वो ज़ीरो है, दैन आपको जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और एंड पे अगर मतलब आप इस चीज़ को हटाना चाहते हैं, इस शेयर्ड पॉइंटर जो है उसको हम नहीं अब रखना चाहते, दैन आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये कोई चीज़ नहीं लेता, ये सिंपल जिस भी शेयर्ड पॉइंटर को ये रख रहा था जिसका व्यू, अब वो उधर से हट जाएगा। और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो आप मतलब किसी और शेयर्ड पॉइंटर को भी ये दे सकते हैं, लाइक इस तरह से तो नहीं, इस तरह से अगर आपके पास कुछ और है जो पॉइंटर है शेयर्ड, तो आप वो जो है ना उसको भी लेकर आ सकते हो इसके अंदर। तो अब वो उस वाले को उसका व्यू रख रहा होगा, तो ये ना एक्चुअली इसको इसीलिए शेयर्ड स्मार्ट कहते भी नहीं है। तो उसकी रीज़न जो है वो होपफुली आपको वैसे समझ आ गई होगी। लेकिन जो ऊपर हमने देखे हैं ना शेयर्ड एंड यूनिक पॉइंटर्स, वही ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, और उनकी जो रीज़न्स हैं और जो सारा कुछ उनके डिफरेंसेस हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। और ये वीडियो काफ़ी अब लंबी भी हो चुकी हुई है, और इसके बारे में हम और भी बातें कर सकते हैं, लाइक इधर हम अपनी कस्टम क्लास बना के और सारा वो कुछ, लेकिन वो मज़ीद और लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ना इसकी जो सारी मतलब जो हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ की समझ आ गई होगी। इंटरनली इसमें अंदर क्या होता है और आपकी अपनी कस्टम क्लासेस के साथ इसको कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। मतलब उसके अंदर अगर आप हीप एलोकेशन कर रहे हैं दैन थोड़ा सा आपको हो सकता है, तो वो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यस, ये होते हैं स्मार्ट पॉइंटर्स।